भाभी आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? मेरे भतीजे को एक दिन भी ढंग से नहीं संभाल पाई। क्या हाल कर दिया उसका, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। देवर जी उसमें 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी और हवा भी तो देखो ना कितनी तेज चल रही है, गलती से आ गया होगा उसका गेट में हाथ। बस करो भाभी, आप अपनी गलती को ना हवा में मत टालो। एक काम तो आपसे ढंग से होता नहीं है, ना ही आप पे घर संभाला जा रहा है, ना ही आप पे बच्चे संभाले जा रहे हैं। नहीं देवर जी ऐसे नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर गई थी। अरे क्या हो गया, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? पूछो, भाभी से ही पूछो, क्या हाल किया इन्होंने मेरे भतीजे के साथ। क्या हुआ दीप सागर को? अब बोलो ना भाभी, चुप क्यों खड़ी हो? भैया के सामने बोलो कि क्या हाल किया मेरे भतीजे के साथ। सरजिश वो क्या हो भाभी, आपसे अब बोला भी नहीं आ रहा। भैया मैं बताता हूँ, सागर की ना इनकी लापरवाही की वजह से गेट से 2 उंगली कट चुकी है। इन्होंने ना उसको गेट पे ले जाके छोड़ दिया था, और शुक्र मनाओ उसका पूरा हाथ नहीं कटा, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। क्या तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता? भाभी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने भैया के ऊपर हाथ उठाया? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? अच्छा, तुम्हारा भाई, क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? और देवर जी आप तो तमीज की बात करो ही मत। सबसे पहले ना आपके भाई ने उस पर हाथ उठाया, फिर मैंने उठाया। क्या हुआ भाभी, अगर थप्पड़ मार दिया तो? गलती करोगी तो पिटोगी भी तो, और वैसे भी वो तुम्हारे पति है। क्या गलती है मेरी? बच्चा है छोटा, खेलता है कूदता है तो लग जाती है उसके। और वैसे भी जब आप लोग उसे खिलाते हो तब उसकी चोट नहीं लगती। और तुम सरजिश एक बात बताओ मुझे, कुछ दिन पहले सागर इनकी गोद से भी तो गिरा था, उसके दांत टूट गए थे, तब तो तुमने इस पे हाथ नहीं उठाया। मुझ पे तुमने कैसे हाथ उठा दिया? हाथ उठाना तो छोड़ो, तुमने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। तो क्या चाहती हो भाभी, मेरे भाई मेरे पे हाथ उठाए, हम दोनों में लड़ाई हो जाए और हम दोनों के रिश्तों में दरार पड़ जाए? अगर वो अपने छोटे भाई पे हाथ नहीं उठा सकता ना, तो फिर वो अपनी बीवी पे भी हाथ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते भैया तुम पे हाथ? तुम उनकी पत्नी हो और वो तुम्हारे पति है, तो उनका हक बनता है तुम पे हाथ उठाना। लेकिन एक पत्नी अपने पति पे हाथ उठाए ना, तो इससे शर्मनाक चीज ना कुछ हो नहीं सकती। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। वाह देवर जी, मानना पड़ेगा आपको। तो अगर एक पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है तो वो बहुत मान सम्मान की बात है, और अगर पत्नी अपने पति पर हाथ उठा रही है तो उसे डूब के मर जाना चाहिए। अरे गुस्से में पति का हाथ उठ जाता है पत्नी पे। गुस्सा सिर्फ आपके भाई को ही नहीं आता, मुझे भी आता है गुस्सा। उठ गया मेरा हाथ भी गुस्से में। बस करो भाभी, आप भूलो मत, तुम इसी घर में रहती हो और मेरे भैया की पत्नी हो। अच्छा, तो फिर ये कैसे भूल गए कि मैं इनकी पत्नी हूँ? ये कैसे उठा सकते हैं मेरे पे हाथ? भाभी भूलो मत, ये हमारा घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अगर यहाँ रहना है ना तो हमारे कायदे कानून से रहना पड़ेगा, समझ में आया? अच्छा, हम औरतों को यही नहीं बताया जाता कि हमारा घर है कौन सा, पति वाला घर हमारा है या फिर हमारा खुद का घर हमारा है। और तुम सोचो जरा, मेरी तो गलती भी नहीं थी, तुमने फिर भी मुझ पर हाथ उठा दिया। अगर मेरी गलती होती भी तो पता नहीं तुम लोग मेरे साथ क्या ही करते। और सरजिश, सागर ना मेरा भी बेटा है, मैंने अपने पेट में 9 महीने रख के उसे जन्म दिया है। अगर उसे कुछ हो भी जाता है ना तो तुम दोनों से पहले ना मेरी जान अटक जाती है। और मुझे ही पता है कि मैं उसे कैसे कैसे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। अरे मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था उसे दर्द में। मुझे पता है मैंने कैसे पट्टी कराई है उसकी। सच बताऊं ना, मैं ही पागल हूँ कि मैंने अपना करियर वगैरह सब कुछ छोड़ के तुमसे शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। मुझे ना सबसे पहले अपना करियर बनाना चाहिए था, फिर उसके बाद अपना घर बनाना चाहिए था, फिर ही सोचना चाहिए था शादी के बारे में। और मैं ही क्या, दुनिया की हर एक लड़की को यही सोचना चाहिए कि सबसे पहले उसे अपना करियर बनाना चाहिए, फिर अपना घर बनाना चाहिए, फिर ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। कि करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं कि उनके ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर करके, उन्हें इतना बेइज्जत करके कब धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। और कुछ पता भी नहीं है, कल को ये भी बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और मुझे अब डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम दोनों सोच लेना कि अब घर का काम कौन करेगा।